सामने देखो, सामने इधर। देखो बच्चों, चैप्टर में एक तो कैटरैक्ट का था, वो तो मैंने उस दिन ही बता दिया था। अब इसमें एक तो मुझे मायोपिया समझाना है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, जो आंखों के कुछ डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले मायोपिया होता क्या है? मायोपिया वो डिफेक्ट है आंख का जिसमें हमें पास की चीज तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देती, है ना? द डिफेक्ट इन आर आई व्हेन वी आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट वी आर नॉट अनेबल टू सी, वी आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना? हम दूर की चीजें नहीं देख सकते। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिया, ऐसे उसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम बच्चों नियर साइटेडनेस है। दूर का नहीं दिखाई देता, पास का दिखता है, और इसका अदर नेम नियर साइटेडनेस। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब पास का दिख पाना, है ना? नियर वाली साइट सही है, यही मतलब है ना? तो मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ यही लिखा है जो अभी मैंने बोला है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वी आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब मायोपिक आई जो होती है उसमें होता क्या है? फार पॉइंट हमारा क्या होता है? नॉर्मल फार पॉइंट, मैंने आपको बताया था नॉर्मल फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट, है ना? हम दूर तक की चीजें देख लेते हैं ना, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब दिखते हैं ना। तो फार पॉइंट हमारा जो इनफाइनाइट होता है नॉर्मल आई का, वो इनफाइनाइट से थोड़ा पास आ जाता है। जैसे अब वो 10 मीटर हो गया, 10 मीटर, बात समझ आ रही है ना? फार पॉइंट कम्स क्लोजर टू द आई, ठीक है? वो पास में आ जाता है, तब हमें ये बीमारी होती है, फार पॉइंट कम नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये पास आ जाता है, ठीक है? अब जब ये वाला हमें डिफेक्ट हो जाता है तो इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाती है। इमेज कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है? और अगर इस डिफेक्ट को हम चाहते हैं सही करना, तो एक सूटेबल पावर का, जो भी एक सही पावर हो, उसका हमें कौन सा लेंस लगाना होता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये आपको लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है? तो अगर इस तरह से बोला जाए कि मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं हम, तो भी सही होगा कहना, कॉनकेव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस है। अब रीजन क्या है, किस वजह से ये मायोपिया हो जाता है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या क्या? या तो हमारी आंख में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, या तो आई का के अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होना एक उसका रीजन हो सकता है, या फिर जो आई बॉल है उसका साइज इंक्रीज हो जाए। ये दो रीजन है जिसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस या फिर साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, ठीक है? अब जब बच्चों मायोपिया के आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? यू हमेशा क्या लेना है मायोपिक आई के लिए? यू माइनस में इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का साइन होता है, जो लेटा हुआ 8 जैसा लगता है, 8 को लेटा दिया हो, माइनस जरूर लगाना है, माइनस इनफाइनाइट यू लेना होता है मायोपिक आई के न्यूमेरिकल्स करते समय। और वी क्या लिया जाएगा? माइनस में, ये भी माइनस में लिया जाएगा, ये माइनस दिख रहा है ना? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, मायोपिक आई का फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहा, अब इंफिनिटी से पास आ गया है, जैसे कि सपोज 10 मीटर हो गया, तो हमारा v क्या हो जाएगा? माइनस का 10 मीटर। बात समझ आ रही है ना? u है नॉर्मल फार पॉइंट नेगेटिव साइन के साथ, और v है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई नेगेटिव साइन के साथ। कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है,
अब बच्चों जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला? तो आंसर क्या हुआ, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आप सबको पढ़ाया हुआ है लाइट चैप्टर में, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसमें आप वैल्यूज डाल के जब करोगे तो ये 1/u, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। तो यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा ना, है ना, और फिर f इज इक्वल टू v आ जाएगा। आप जब वहां पर शो करोगे तो ये फॉर्मूला डालना, इसमें वैल्यूज डालना, है ना, और आप देखोगे मायोपिया के जितने भी क्वेश्चन करोगे फोकल लेंथ f किसके इक्वल आएगी, v के इक्वल, और v क्या है, नेगेटिव में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। यानी v अगर दे रखा है तो मायोपिक आई में f तो हम ऐसे ही निकाल देंगे ओरली, डायरेक्ट नहीं लिखना। क्या करना है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के उन्हें दिखाना है कि ऐसे आया। क्वेश्चन तो पढ़ के ही पता चल जाएगा, मायोपिक आई में f वही होगा जो v होगा, तो ये निगेटिव ही आएगा, v क्योंकि निगेटिव होगा, f कैसा आएगा, निगेटिव। कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है। वैसे भी हम लेंस कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव का f कैसा होता है, निगेटिव, बताया हुआ है ना ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों क्या हैं, मायोपिया के डायग्राम्स, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आते हैं। और ये नहीं कि मायोपिया के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं तो आप तीनों ड्रॉ करने हैं, तीनों के अलग अलग नाम है, उसे समझो। क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो समझ के वो वाला ड्रॉ करके आना है। फिलहाल तो तीनों की प्रैक्टिस करोगे आप। क्या क्या मतलब है, ये देखना बच्चों, यहां पर पॉइंट नहीं है, मैं बना दे रही हूं। ये वाला इनफाइनाइट वाली जगह है, सामने देखो, फार पॉइंट नॉर्मल आई का क्या होता है, इनफाइनाइट। अब आंख में क्या हो गया, मायोपिया। अब वो फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं रहा, थोड़ा पास आ गया, नियरर देन इनफाइनाइट आ गया। कौन सी बीमारी हो गई, मायोपिया। लेकिन अगर कोई चीज इस आंख वाले ही फार पॉइंट पे रखी है, मैं दोबारा कहूंगी कि सपोज फार पॉइंट 10 मीटर हो गया और 10 मीटर अवे कोई चीज रखी है, तो इसे तो साफ दिख जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। इनफाइनाइट पे रखी होगी तभी तो दिक्कत होगी, या 11 मीटर पे रखी होगी, इसका इसका फार पॉइंट हो गया 10 मीटर, और 10 मीटर पे कोई चीज रखी है, तो 10 मीटर पे कोई चीज रखी है, वहां से रेज आई, इसके रेटिना पे मीट करेंगी, इसे साफ दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम। क्या है यहाँ, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रेटिना पे बन गई चीज। क्लियर है ना, बात समझ आ रही है ना, ये फार पॉइंट नॉर्मल वाला था, पास में आ गया है। और अब दूसरे नंबर पे क्या है, मायोपिक आई का कब एहसास होता है कि हाँ सच में मायोपिया हो गया है, ऑब्जेक्ट है अब इससे दूर, सपोज इनफाइनाइट पर, और वहां से जब रेज आएंगी तो कहां पे मीट करेंगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अभी मैंने बताया ना कि मायोपिया जब हो जाता है तो इमेज कहां बनती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब आप ये देखो, यहां पर रेज ऐसे लाए हैं और यहां पर पैरेलल लाए हैं। आपको याद है मैंने तब ये बताया था कि वो रेज जो इनफाइनाइट से आती हैं वो पैरेलल ली जाती हैं, तो इनफाइनाइट से पैरेलल लेंगे ना, और अगर 10 मीटर अवे से आ रही हैं तो वो पैरेलल नहीं लेंगे ना, इस तरह से ली जाएंगी ना। बात क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना फर्क कहाँ है। तो अगर इनफाइनाइट पर कोई चीज है, वहां से रेज आई पैरेलल, मालूम पड़ा पहले ही मीट कर गई, रेटिना तक बात गई ही नहीं, तो
साफ नहीं दिखेगा ना, ठीक है। ये हो गई मायोपिक आई। एहसास मायोपिया का तभी होगा जब 10 मीटर से दूर कोई चीज रखी है। अब हम चाहते हैं इसका करेक्शन, कि ये सही हो जाए। करेक्शन के लिए एक सूटेबल पावर का लेंस, चश्मा बनवाना पड़ेगा, उसमें लेंस है ना, और वो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस लगाया और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से कोई रेज आती हैं तो पैरेलल आती हैं। इस चश्मे की वजह से, लेंस की वजह से, कॉनकेव लेंस की वजह से वो कहाँ मीट कर गया? रेटिना पे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई चश्मे की वजह से, है ना। स्पेक्स लगाते ही प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये यहाँ रेटिना पे बन गया। इस आंख को ये लेंस लग जाने से क्या फायदा हुआ? इसको ये लग रहा है कि नहीं, ये इनफाइनाइट पर नहीं है ऑब्जेक्ट, ये मेरा जो फार पॉइंट है वहां है, ठीक है। इसको यही लगेगा ना, तभी तो आंख ने वहां रेटिना पे बना दिया। तो आपको क्या करना है कि इसका जो फार पॉइंट है, ये यहां से लेंस को जोड़ देना है डॉटेड लाइन से। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बताया? इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट इसके फार पॉइंट पर है, यानी कि पास में है, तो वहां से लेंस तक ज्वाइन कर देना है डॉटेड। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करके दिखाओगे, ठीक? हाँ हाँ, तो बिना देखे बना के दिखा दो। हाँ, अभी मैं करवाती हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। पहले मैं करा लूँ ये पूरा, फिर कराती हूँ हाइपरमेट्रोपिया का भी। हाँ, अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी आंख में हो जाती है, वो कौन सी होती है? हमारी आंख में दूसरी प्रॉब्लम कौन सी होती है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका सेकंड नेम पता होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं ना दूसरा नाम देके, तो फिर बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें दूर की चीजें तो क्लियर दिख जाती हैं, पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम है ना। when I can see distant objects but we are not able to see nearby objects, then this type of defect is known as hypermetropia, ठीक है। यही यहां लिखा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, आपको ये याद है, नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना, और वो दूर भाग जाता है, 25 की जगह दूर चला जाता है। देखा है ना आपने कुछ लोगों को कि वो अगर चश्मा नहीं है और ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं, क्या है? नियर पॉइंट उनका दूर चला गया है, ठीक है। तो नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर इमेज कहां बनेगी? उसमें कहां बनी थी? रेटिना से पहले। इसमें कहां बनेगी? रेटिना के बाद। बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगी, ठीक है। हम चाहते हैं अगर उसे करेक्ट करना, तो कौन सा लेंस यूज करना होगा? एक सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग, हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब बात आती है रीजन क्या रहे होंगे, क्यों हाइपरमेट्रोपिया हुआ? तो बिल्कुल दो रीजन है इसमें। या तो जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है ना, या तो फोकल लेंथ इंक्रीज होना या फिर आईबॉल का साइज डिक्रीज होना। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है। क्या रीजन? इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। समझ आ रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? ठीक है। अब इसके जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो किस किस बात का याद रखना है? U आपको लेना है -25 सेंटीमीटर ऑलवेज हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चंस में। और V क्या लेना है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, माइनस साइन के साथ, है ना। माइनस साइन के साथ क्या लेना है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? बिहाइंड द रेटिना, हाँ। मतलब ऐसे है,
अब वो ऐसे है तो अगर उसे आगे बढ़ाएंगे तो पीछे ही करेगी ना। हाँ हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, जो तुम कहना चाह रहे हो अभी बात करते हैं जब वो इसका डायग्राम लगाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स करते समय इनका यू और वी का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी ये डायरेक्ट नहीं करना है। फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है, वही लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें वैल्यूज वगैरह डाल के तब लाओगे, ठीक है। हालांकि इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, मगर ये आपको यूज नहीं करना, ये ही यूज करना है, ये याद कर लो, लर्न बिल्कुल इसे कर लो। वो दे सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया में एफ कितना आएगा, तो यू वी अपॉन यू माइनस वी से सॉल्व करके यही आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज करना है। यू की वैल्यू क्या बताई मैंने, -25 सेंटीमीटर, वी माइनस साइन के साथ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, जो कि 25 से बड़ा हो चुकेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम्स हैं। हाँ बच्चों, ये देख रहे हो ये कौन सा, और ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल नियर पॉइंट है। कौन सा, नॉर्मल नियर पॉइंट, और ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, क्योंकि वो दूर चला जाता है ना, ठीक है। इन सब में नॉर्मल नियर पॉइंट और ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नॉर्मल नियर पॉइंट और नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। अब एक चीज कहाँ रखी हुई है, हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पर रखी हुई है, दूर ही रखी हुई है, तो इसे प्रॉब्लम होगी नहीं। यहां से रेज आई, ये कोई इनफाइनाइट तो है नहीं, तो रेज ऐसे ही आएंगी ना, पैरेलल नहीं आएंगी ना, है ना। और कहाँ मीट कर जाएंगी, रेटिना पे इसे लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर दूर रखी हुई चीज साफ दिखेगा, क्लियर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसे कब होगी, जब इसके जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता था पहले, कभी सही जब थी आंख नॉर्मल आई थी, 25 सेंटीमीटर पे रख दिया हमने कुछ, है ना, पढ़ने के लिए, तो ये से प्रॉब्लम हो रही है, ये यहाँ पर मीट नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा है, बिहाइंड द रेटिना। तुम यही कह रहे थे ना कि बिहाइंड तो मीट करेगा नहीं, यहाँ तक तो आएगा ना, तो बस उसे एक्सटेंड वैसी, मतलब ब्लर्ड आएगा ना, इसीलिए तो ब्लर्ड विजन इसीलिए तो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरह की। अब इसे सही करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सूटेबल पावर का। तो अब जो चीज नॉर्मल नियर पॉइंट पे यानी 25 सेंटीमीटर अवे रखी हुई है, वहां से रेज आई, कहाँ पे मीट करेंगी, रेटिना पे, ठीक है। इस लेंस की वजह से इस आई को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो मेरे नियर पॉइंट पर रखी है, यानी यहाँ, है ना, यही लगेगा ना इसे। तो आपको यहाँ से ये डॉटेड लेंस तक ड्रॉ कर देना है, वहां भी बताया था ना मैंने मायोपिया में, है ना, और यहाँ भी मैं बता रही हूँ ये डॉटेड कर देना है। अच्छा, आप देखो सब में ये बीच वाली लाइन है ना, प्रिंसिपल एक्सेस है ना सब में, इसमें नहीं है, उनमें भी था, मायोपिया के तीनों डायग्राम में था। और जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो केवल मायोपिया के दो जो नीचे वाले डायग्राम्स थे उनमें था, बाकी सब में इसी तरह है ना, ठीक है। मायोपिया में ऊपर वाले में भी इसी तरह था, है ना। इन चीजों पे ध्यान दे लेना। यहां पर इन्होंने प्रिंसिपल एक्सेस नहीं बनाया, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये यहाँ पे इन्होंने गायब कर दिया है, तो आप भी इस वाले डायग्राम में बीच में लाइन मत ड्रॉ करना। अगर आप कर देते हो तो सही है, वो चेक करने वाले को पता होना चाहिए कि सही है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वैसा बता रही हूँ जैसा एनसीईआरटी में है। तो ये बीच वाली लाइन जो है इसमें मत बनाना, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं और बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, मैं बोर्ड के हिसाब से बात कर रही हूँ, कॉपी चेक करने वाला पता नहीं कौन है ना। तो ये हो गई नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। दूर रखा है ऑब्जेक्ट, आराम से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब इसको कब एहसास होगा कि भाई पास का नहीं दिख रहा, जब वो चीज पास में रखी हो और देखा जाए और मालूम पड़ा ब्लर्ड दिख रही है, क्योंकि बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही है। फिर करेक्शन, इसका करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, तो लेंस लगा दिया कॉन्वेक्स, है ना, वहां से रेज आई जो नॉर्मल नियर पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसने दिखवा दिया इमेज को, क्योंकि रेटिना पर ही इमेज बन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इस आंख को लग रहा है कि मेरे वाले नियर पॉइंट से रेज आ रही हैं, तो ये डॉटेड आप ज्वाइन कर देना। ठीक है, अभी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके लिए। ठीक, अब जरा इस तरह देखो, ये मैंने अभी नया लगाया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब ऐसे कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं ना, तो वो ज्यादा देर तक टिकता है दिमाग में, फायदा होता है उससे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या फर्क था? फार पॉइंट कम्स नियरर देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से पास आ जाता है। और यहाँ क्या होता है? नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ इधर इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना, है ना। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, और इसको करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से यानी कन्वर्जिंग लेंस। लर्न करना आसान हुआ ना, एक साथ ऐसे दिख रहा है तो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? फोकल लेंथ आई लेंस की इसमें डिक्रीज हो जाती है, या तो रीजन है ना ये, है ना, और इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, या फिर दूसरा रीजन क्या है, इसमें आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है और इसमें आईबॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं तो u माइनस इंफिनिटी लेते हैं और v क्या लेते हैं? माइनस में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो u माइनस 25 सेंटीमीटर लेंगे और v क्या लेंगे? माइनस का नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? क्लियर है ना। हम दोनों ही तरह के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। वो एक अलग बात है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अपने दिमाग में रखना। ये नहीं कि इससे और इससे आप सॉल्व करो, नहीं, बस पता होना चाहिए। मायोपिया में एफ वी के इक्वल ही आएगा और हाइपरमेट्रोपिया में एफ यू वी अपॉन यू माइनस वी के इक्वल आएगा। ठीक है, और जब एफ आ जाता है तो इनके न्यूमेरिकल्स में पावर निकलवाते हैं, जो कि डायोप्टर में। तो कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और एफ किस में लेना है? मीटर में। ठीक है, ये भी मैंने लिख रखा है, अगर एफ सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन एफ से भी पावर आ जाती है डायोप्टर में। ठीक है, बुक में लेकिन इस तरह नहीं दे रखा है, कुछ अलग बुक्स में मिल जाएगा ये फॉर्मूला। अगर हो सके तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करके काम चला लेना, क्योंकि बुक में तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है और एफ किस में लेना है? मीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर वैल्यू है तो मीटर में चेंज कर लो, ये यूज मत करो, है ना। कैसे चेंज करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे? 100 से डिवाइड कर लेना। जब डिवाइड हो जाए, मीटर में आ जाए, तो ये वाला जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, उसमें पुट करना, तो वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी डायोप्टर में। कोई दिक्कत किसी तरह की? क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जब हमारी एज बढ़ जाती है तो क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन पे फर्क आ जाता है, मतलब लेंस को ये ऐसे करने में, फोकल लेंथ चेंज करने में प्रॉब्लम आने लगती है ना। तो इस वाली कंडीशन को, इस वाली प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि ओल्ड एज में उन्हें पास का देखने में दिक्कत होती है ना। हालांकि प्रेस बायोपिया तो उन्होंने ये बोला है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में दिक्कत आती है, मतलब दूर का पास का सब में ही दिक्कत आएगी, लेकिन ज्यादातर क्या देखा गया है कि पास का देखने में दिक्कत आती है। कंडीशन विद द एजिंग, एजिंग मतलब एज बढ़ना, व्हेन द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस,
फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट गोज अवे, ज्यादातर लोगों में नियर पॉइंट दूर चला जाता है, मतलब पास का देखने में दिक्कत होती है। एंड दे फाइंड डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अब रीजंस इसके क्या हैं बच्चों? प्रेसबायोपिया के भी दो रीजन है। जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो जाए, है ना, तब भी ऐसा होगा, हार्ड होने लगता है ना लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, लेंस के इधर ऊपर और नीचे क्या लगे होते हैं? सिलियरी मसल्स, वो अगर वीक हो जाएंगे तब भी पावर ऑफ एकोमोडेशन पे फर्क आ जाता है। क्लियर है ना? तो इसके ये जो दो रीजन है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना, या फिर डिमिनिश्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया यूजेस बाइफोकल लेंस। एक आदमी है जिसको दूर का देखने में भी दिक्कत है, पास का देखने में भी दिक्कत है, तो क्या यूज करेगा वो? बाइफोकल लेंस। आपने देखा होगा ऐसे लेंस कुछ लोगों को पहने हुए कि नीचे का लेंस कुछ अलग दिखता है और ऊपर का लेंस अलग दिखता है। हाँ या ना? देखा है ना? नहीं देखा? हाँ, दादी या नानी है, उनका चश्मा देखकर आना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके नहीं लग रहा, तुम्हारे कैसे लग गया? इधर ध्यान दो। हाँ, ठीक है। नीचे की तरफ उन्हें पास का देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? वो नीचे की तरफ कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ऊपर का लेंस कॉनकेव लेंस होता है दूर की चीजें देखने के लिए। तो वो लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस। बात समझ आ रही है ना? बाइफोकल लेंस देखा है ना? ये दादी के चश्मे में है ना? तुमने भी देखा होगा, देखा है? अच्छा, नहीं देखा? देखा है, ठीक है। अब ये देखो, बाइफोकल लेंस क्या होता है? वही जो दो तरह के लेंस से जब बनता है चश्मा, लेंस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अपर कॉनकेव लेंस इज फॉर डिस्टेंट विजन, ऊपर वाला कॉनकेव बताया था मैंने, जो कि दूर का देखने के लिए, एंड लोअर कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर नियर विजन। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए वो मैं लगा रही हूँ।